इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को डराने का नहीं है, तो कृपया सूखी गाने वाले इस वीडियो को ना देखें। द लास्ट ऑफ अस एक फेमस गेम है और इसी गेम के ऊपर बेस्ड HBO का लेटेस्ट सीरीज का नाम ऑब्वियसली द लास्ट ऑफ अस ही है। तो दोनों ही गेम और सीरीज का मेन प्लॉट है कॉर्डिसेप्स जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बी बना रहा है। साउंड्स प्रीटी नॉर्मल लाइक अदर ज़ॉम्बी मूवी और सीरीज ना, बट कॉर्डिसेप्स वायरस नहीं है, एक फंगस है जो रियली हमारे बीच एग्जिस्ट करता है। और 2021 की बात है, यूएसए में 7,000 लोग फंगल इन्फेक्शन की वजह से मारे गए थे। प्लस जितने भी इवेंट्स हमें उस सीरीज पे देखने को मिला है उसके पीछे फंगस का ही हाथ है। लाइक एपिसोड 1 के स्टार्टिंग पे हमें 1960s का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहां दो साइंटिस्ट मानव जाति के सबसे बड़े खतरे के बारे में डिस्कशन करते हैं और उनमें से एक ने कहा था कि हमें वायरस और बैक्टीरिया से ज्यादा फंगस से खतरा है, जो रियली एक एक्यूरेट स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से भी। उसके बाद सीरीज को 2003 के टाइमलाइन में जंप कर दिया जाता है टेक्सास में, जहां जोल, सारा और टॉमी रहते थे। और इसी टाइमलाइन पे हमें फर्स्ट टाइम फंगस का आउटब्रेक, इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड लोग दिखाया जाता है। उसके बाद हमें जोस एंड टेस एक क्वारंटाइन एरिया में रहते हुए दिखाया जाता है जो बॉस्टन पे था। बट क्वेश्चन ये है कि इतना रियलिज्म के साथ दिखाया गया ये फंगस क्या हमें सच में ज़ॉम्बी बना सकता है? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि सच्चे में कॉर्डिसेप्स फंगस रियल है और ये हमें ज्यादातर एशिया के जंगल वाले एरिया पे देखने को मिलता है। और इसका इन्फेक्शन का प्रोसेस और इन्फेक्टेड लोगों का बिहेवियर सीरीज पे जैसे दिखाया गया है वैसा ही रियल लाइफ में भी होता है, बट ह्यूमंस पे नहीं, कुछ छोटे मोटे इंसेक्ट्स पे। अब ना मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इस सीरीज के स्टार्टिंग पे एक साइंटिस्ट ने कहा था अगर किसी कारण से भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो ये हो सकता है कि ये फंगस ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दे। और रियल लाइफ में ऑलरेडी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बट टेम्परेचर बढ़ने से या फिर ग्लोबल वार्मिंग से इस फंगस का हम ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने का कनेक्शन क्या हो सकता है? तो ये फंगस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही सह नहीं पाता, तो अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो अच्छी बात है, सारे के सारे फंगस मर जाएंगे। बट यहीं पर ट्विस्ट आता है, अगर एक भी फंगस किसी भी कारण से म्यूटेशन या फिर किसी भी कारण से बच जाता है, सर्वाइव कर लेता है, तो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा हम ह्यूमंस बॉडी टेम्परेचर को भी सर्वाइव करना, और उसके बाद वो हम ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एकमात्र हमारा बॉडी टेम्परेचर और छोटे मोटे कुछ फैक्टर्स है जो हमें इस फंगस से बचाता है। और यही रीजन है कि मैंने हाँ भी कहा था और ना भी। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी हम सेफ है। बट ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, और अगर होता भी है तो इंसेक्ट से डायरेक्ट ह्यूमंस पे आ नहीं सकता, क्योंकि टाइम कहकर भी कोई चीज होती है, टाइम लगता है इवॉल्व होने में, म्यूटेट होने में। यही तो दिक्कत है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो क्या हुआ, अगर फंगस इवॉल्व हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है, तो हम भी इवॉल्व हो सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम के साथ, वैक्सीन्स बना सकते हैं मे बी। और इस सीरीज पे भी एक लड़की है जो इस फंगस से इम्यून है, तो कुछ भी हो सकता है। और क्या होता है नहीं होता है वो तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा और आने वाले एपिसोड पे।